कौन? हाँ वो। ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ। नौकरी है नहीं, जाओगे कहाँ? और भी काम होते हैं मुझे। कैसे काम? यहाँ बैठ के क्या बोर करूंगा, तो मैं इसलिए सोचा किसी दोस्त की तरफ चला जाता हूँ। और क्या ही काम होगा मुझे। कल वो लड़की खुद तो नहीं आई होगी यहाँ। क्या क्या कहा? और ये कल कल ये बात साबित हो गई थी ना। हाँ, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और ये मैं सच कह रहा हूँ, वो खुद आई थी। जब वो जवाहर भाई की तरफ गई, उन्होंने मुंह नहीं लगाया तो बेशर्म मेरी तरफ चली आई। हाँ, मुझे पता है कि तुम ऐसे यकीन नहीं करोगे। मुझे पता है कि तुम मेरी बात का कैसे यकीन मानोगी। तुम्हारे सर की कसम। मेरे सर की झूठी कसम मत खाओ। डरो अल्लाह से और इंसान के बच्चे बन जाओ। तुम्हारी इन झूठी कस्मों से मेरी जान नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी कुछ हो यार, तो मेरा यकीन नहीं करोगी। लेकिन मुझे पता है कि कब तुम मेरा यकीन करोगी, जब मर जाऊंगा ना, फिर पता चलेगा कि मोहब्बत करता था मैं तुमसे। सपनों से भरे रहना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। मासूम से के दिल में क्या क्या ना सितम टूटे, जो तुझसे जुड़े थे वो सारे ही भरम टूटे। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? की तमन्ना थी, तन्हाई दी तूने, रुसवाई दी तूने। मर्ज़ी मेरी कोई मुझे सुन सकता है? कोई है? ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। मेरा मुंह जल रहा है और तुम हंस रहे हो। अरे तो किसने कहा था कि गर्मा गर्म समोसा खाओ, ठंडा हो जाता फिर खाती। ये लो पानी पियो। तुम क्या कर रहे हो? मेरा झूठा पानी क्यों पी रहे हो? कहते हैं झूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। अमृत है ये मेरे लिए है। तुम इस पानी की कीमत नहीं जानती। पागल हो तुम। बिल्कुल पागल तुम्हारे लिए। पागल, जुनून, आशिक, मजनू, सब कुछ तुम्हारे लिए।
मैं हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। देखने तो किसी और ने नहीं पकड़ा, हुनैन शाह ने थामा ये हाथ। सब खैरियत तो है? हाँ, खैर ही खैर। क्यों, खैर नहीं लग रही है? ये लो। ये क्या है? खोलो। हुनैन, ये किस खुशी में? कैसा लगा? बहुत प्यारा। तुमसे ज्यादा नहीं। ये मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? अम्मा को क्या बताऊंगी? अरे कह देना कि किसी सहेली ने गिफ्ट दिया था। तुम इतना डरती क्यों हो? बहादुर बनो, बहादुर। और ये तुम लेकर रहोगी। हाँ। थैंक यू। You're most welcome. नूरी, तुम्हारा नाश्ता। हाँ ठीक है, तू जा, मैं कर लूंगी। नूरी, उसके लिए कुछ ले जाने का सोचना भी नहीं। क्या? बड़ी बेगम साहिबा ने सख्ती से मना किया है और खास तुम पे नजर रखने को भी कहा है। तुझे मुझ पर नजर रखने की क्या है? हाँ, और नहीं तो क्या। ठीक है, जाके बड़ी बेगम को कह दे मैं नाश्ता लेकर जा रही हूँ। नूरी, 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 रुक जाओ। ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। नूरी, नूरी, कहाँ जा रही हो? गार्ड को नाश्ता देने। अच्छा। बानो, बानो। जी बेगम साहिबा। बानो, ये नूरी से नाश्ता लो और गार्ड को दे के आओ। जी अच्छा। नूरी, तुम आओ जरा मेरे साथ, कुछ सफाई करवानी है। जी। सामान गाड़ी में रखते हैं। जा रही हूँ मैं। कितने दिनों के लिए जा रही हो? बस कुछ ही दिनों के लिए। जिंदगी भी कितनी अजीब है। वो कैसे? देखो ना, सब कुछ होने के बावजूद भी गुर्बत का एहसास है।
अल्लाह की हर नेमत होने के बावजूद भी हम खुश नहीं हैं। क्योंकि हम नहीं हैं ना। शबा, क्या हम कभी खुश होंगे? हम खुश होंगे जरूर शाह, जब आप उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाएंगे तो आप जरूर खुश होंगे। जब वो रात को बेसुकूनी की नींद से जागेगा और मैं उसको अपने सीने में रख के सुलाऊंगी तो मैं जरूर खुश हूँ। जब आप उसके कंधे पे हाथ रख के उसे अपनी जमीनें दिखाएंगे तो देखना आप जरूर खुश होंगे। हम खुश होंगे, है ना? सुनो, याद आओगे। क्या हुआ अम्मा, किससे मिलना है? वो अंदर मेरी बेटी। कौन है तुम्हारी बेटी? वो अंदर है ना, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। आप अपना काम करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे तो अम्मा अंदर चली जाओ। अच्छा नाम बताओ अपनी बेटी का। अंदर मिल लेना, मैं मिलवा देता हूँ। यहाँ धूप में बैठ के क्या कर रही हो? नहीं बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ।
नहीं नहीं अम्मा, तुम्हें कुछ हो गया ना तो साईं हमें नौकरी से निकाल देगा। चलो अंदर चल के बैठते हैं। अंदर? मैं? अम्मा आप यहाँ बैठिए। अम्मा अपनी बेटी से मिलने के लिए आई है। हाँ मैं बताता हूँ, जा। ये औरत कौन है? यहाँ धूप में क्यों बैठी है? इसको अंदर लेके जाओ। जी साईं बोला है, लेकिन यहीं बैठी है कौन? पता नहीं, साईं बोल रही है अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। अंदर किसी छोरी की माँ होगी। तुम यहीं रुको। जी साईं। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं मैं अंदर नहीं आना चाहती थी, वो आपके गार्ड ने मुझे यहाँ बिठा दिया। मैं तो बाहर ठीक थी। क्यों आई हो? तुम्हारे शौहर ने भेजा या बेटी ने बुलाया? नहीं नहीं साईं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। ना वो मेरा फोन उठा रही है, ना उससे फोन पे बात कर रही है। आप मुझे साईं एक दफा उससे मिलने दे, मैं बाहर से मिल के चली जाऊंगी। घर पे नहीं है वो? साईं मैं यही इंतजार कर लेती हूँ उसका। जब वो आएगी तो मुझसे मिल के चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं इंतजार करने की, तुम अपने घर जाओगे उसे। साईं एक दफा। कहाँ हूँ? घर जाओ, उसको बता देंगे हम लोग। इसको भेजो यहाँ से। जी सर। अम्मा जी आपने सुना नहीं साईं ने क्या बोला? अभी आप जाएं। गार्ड भाई के कटो बाहर। जाओ अम्मा जाओ, टाइम जाया नहीं करो। खाना लेकर आया था। नाराज? माफी मांगने आता है। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कान पकड़ता हूं।
माफ कर दिया यार। अरे यार क्या करता, घबरा गया था, सब अचानक से आ गए तो इसलिए करना पड़ा यार। माफ करता मैं जानी, मुझे पता है मेरी वजह से तुम यहां पर हो। वादा कर, मैं आजाद करवाऊंगा तुम्हें यहां से। ये तुम्हारा हालत क्या बना रखी है। पानी पी लो। यार ये हालत नहीं देखी जा रही है मुझसे, यकीन नहीं करोगी। जानती, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया मैंने। अरे हलक से नवाला कैसे उतरे तुम मेरी वजह से कैद में हो। नहीं खाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम खाओ पियोगे नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। पी लो, वरना फिर मैं भी भूखा प्यासा बैठा हूं बस। ठीक है, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ से घूट नहीं पीऊंगी। जाओ यहां से। इतना गुस्सा? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जानती हो ना फिर मैं क्या करूंगा। अरे पहले गुस्सा किया था तो यहां पर हो, फिर से नाराज करोगे मुझे। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अब चले जाएं यहाँ से। अरे यार वही तकलीफ तो खत्म करने आया हूं मैं। दवार साहब तुम्हें यहाँ पर कैद करके भूल चुका है, तो जानी तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है। तुम्हारा हमदर्द, तुमसे प्यार करने वाला यहाँ पर सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। क्या मांग रहा हूं यार, छोटी सी बात ही तो है, मान लो। कसम से आजाद करवा दो। नहीं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। भूखी प्यासी मरोगी यहाँ पर। ये मेरा घर है, मैं यहीं मरूंगी। आप जाए यहाँ से। भूखी प्यासी मर जाना, लेकिन किसी के काम नहीं आना। अरे यार तुम कुछ खाओगी तो मैं भी खा मर लूंगा, समझ क्यों नहीं रही। आप जाए यहाँ से, चले जाए। और अगर मैं जाऊं आमिर साईं, आपसे कुछ लोग मिलने आए। तेरे तो ऐश हैं, बड़े साईं की बीवी भी तू और आमिर साईं की पसंद भी तू। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। कहाँ थे तू? स्कूल से तो तेरी छुट्टी थी, सुबह से थी कहाँ? इधर शॉल मार रहा है, उधर मैडम के पाँव घर में टिकते ही नहीं है। मैं हाल से मिलने गई थी। क्या? किससे मिलने गई थी? अपनी बेटी से मिलने गई थी। तेरे सामने उस घर में तेरे शौहर का क्या हाल किया था, कुत्तों की तरह मारा था उन्होंने। गई कैसे वहां? वो मैं क्या? मौका ढूंढ रही थी मुझे बदनाम करने का। बेटी ने बहुत इज्जत दी होगी ना, दोनों माँ बेटियां बैठ के हंस रही होंगी, और फिर तूने अपने दामाद साईं को मेरी शिकायतें की होंगी।
कसम से मैं तो उससे मिली भी नहीं। झूठ बोल रही है तू। मैं इतनी देर तक वहां बैठी रही, किसी ने मुझे निहाल से मिलने नहीं दिया। अच्छा हुआ, और जा वहां उधर। हमारी बेटी किसी मुश्किल में है, उसे हमारी जरूरत है। मुझे नहीं लगता वो वहां खुश है। वो माँ खुश नहीं है, हैं? वो माँ खुश नहीं होगी तो कहाँ खुश होगी? इतने बड़े घर की मालकन बनी है, माँ खुश नहीं है। निहाल का फोन भी नहीं आया, उससे बात भी नहीं हुई, और वहां तो उसे कोई जानता भी नहीं है। सुन, हम गरीब हैं, वो हमें पहचानने से इनकार भी कर सकती है। वो हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। सुन जरा गौर से, आज के बाद अगर तू उस घर में गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ के तेरी बेटी के पास भेज दूंगा, समझे? क्या खाना ला? अबे यार, साईं आपने बुलाया? हाँ नूरी, एक बात बताओ मुझे, निहाल के कमरे में कोई गया तो नहीं? जी नहीं। याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर वहां कोई चिड़िया भी पर ना मारे। आपने मना किया है साईं, वहां पर कोई नहीं गया। मैं उसे कुछ दे आऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना वहां कोई नहीं जाएगा। जी। तुम जाओ। साईं, क्या हुआ? इतने अरसे से आपकी और बेगम जी की खिदमत में हूं, कभी कोई शिकायत का मौका मिला? नूरी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अक्सर सही होती हो। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत से लोग गलत, इस बात से मैं बखूबी वाकिफ हूं। कहना क्या चाह रही हो? वो निहाल। क्या निहाल? बोलो नूरी, क्या कहना चाह रही हो? वो निहाल गलत नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब निहाल गलत नहीं है? वो आमिर साईं से बार बार। क्या किया आमिर ने? नूरी, क्या किया आमिर ने? बार बार क्या? तुम जाओ। मैंने तुझसे कहा था ना, ये लड़की काम वाम के लिए नहीं आई है। हैं? वो क्यों? कभी आमिर साईं के कमरे में वो होती है, कभी बड़े साईं उसके कमरे में होते हैं। आमिर साईं वो कब गए? अरे आज मैं उन्हें बुलाने गई थी, खाना वाना लेकर बैठे हुए थे। मैंने फौरी खाना उठाया, एक घुट पानी तक पीने नहीं दिया। क्या? पहले हुनैन साईं, फिर जवार शाह साईं, और अब आमिर साईं। यानी ये लड़की तो पूरे घर के चक्कर काट रही है। तो वो तो वाह।
ये लोग तो निहाल को मार ही छोड़ेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निहाल, निहाल, मैं नूरी। निहाल, सुन रही हो ना? निहाल, निहाल, नूरी, ये क्या हालत होगी तेरी निहाल? मुझे माफ करना, मैं बहुत पहले आना चाहती थी मगर कोई मुझे आने ही नहीं दे रहा था। जाओ यहाँ से नूरी, वरना तुम्हारी वफादारी पर उंगली उठेगी। भाड़ में जाएं सबके सब। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। देख, मैं पानी लेकर आई हूँ तेरे लिए, ये ले। साईं को याद है कि मैं यहाँ हूँ? साईं के बारे में मत सोच, पानी पी ले थोड़ा सा। नहीं, पागल हो गई है, हालत तो देख अपनी। ये ले पानी पी। साईं की इजाजत है? तुझे क्या लगता है निहाल, खुदा के लिए इन चक्रों में मत पड़, थोड़ा सा पानी पी ले। वापस ले जाओ इसे। जिद क्यों कर रही है? तुझे ये लगता है कि साईं अपने हाथों से तुझे पानी पिलाएंगे? जब तक मेरे किरदार से धब्बा नहीं हटेगा, मैं एक कतरा भी पानी नहीं पीऊंगी। कौन हटाएगा ये धब्बा? तो जा यहाँ से, जा। एक सेकंड, एक बात पूछो। तू यहाँ से जाना चाहती है ना? आजाद होना चाहती है ना? बताओ ना निहाल, अगर तुम्हारी अम्मी आ जाए तो क्या तुम उनके साथ जाओगी? उनको अब्बा की तलाक देने का इतना खौफ है कि वो तो मुझे कब का भूल चुकी होंगी। वो नहीं आएगी। मैं आ गई हूँ बेटा। अम्मा, तेरी क्या हालत हो गई है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? एक फोन ही कर देती। कैसे कैसे इल्जाम लगाए मेरी बच्ची पे और कैद करके रखा हुआ। ऐसे तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये मैंने तेरे साथ क्या ज्यादती कर दी है? क्या ज्यादती कर दी है मैंने तेरे साथ? अम्मा, नूरी तूने यहाँ क्यों लाई है? याद नहीं अब्बा के साथ क्या हुआ था? आप जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। तू फिक्र ना कर निहाल, घर के सब लोग सो रहे हैं और मैं बहुत एहतियात से लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती थी तेरे साथ ये सलूक करेंगे। तू चल मेरे साथ चल मेरी बच्ची। मैं सब संभाल लूंगी मैं। बस मैं अपनी जान को यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगी। और अब्बा? मैंने कहा ना, मैं सब देख लूंगी, लेकिन मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। उस घर में मेरे कदम रखते ही वो आपको तलाक दे देंगे अम्मा। मैंने कहा ना, मैं उसे देख लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। बस तू चल मेरे साथ। मेरी जान, मैं अब तुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। निहाल चल मेरी बच्ची, मेरे साथ चल।
मैं ऐसा करती हूँ कि ताला तोड़ देती हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वरना कोई ना कोई आ जाएगा निहाल। नहीं नूरी, नहीं, जाओ यहाँ से। अब ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। हमसे ही तो सीखा है अम्मा, जो शौहर का घर होता है वही बीवी का घर होता है ना। जब तक मैं साई के निकाह में हूँ मैं यहीं रहूंगी, चाहे वो मुझे जिस हाल में रखे, कैद में रखे, भूखा प्यासा रखे, जैसे भी। निहाल, चल मेरी जान, मेरे साथ चल। मैं तुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। नूरी, अम्मा को लेकर जाओ, संभाल कर लेकर जाना। जैसे तेरी मर्जी निहाल। मगर अम्मा, सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार।